नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जो ITI के अंदर जो पिछला पेपर यानी कि 2022 में फर्स्ट ईयर का जो पेपर हुआ था वो आज हम करेंगे उसका एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट जुड़ जाइए और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिए ताकि हम इसी प्रकार से प्रीवियस पेपर आप लोगों के सामने पेश करते रहेंगे, क्योंकि ये 2022 का है। 18 अगस्त 2022 का पेपर्स है दोस्तों, और ये ITI स्टूडेंट्स का है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का है दोस्तों। ठीक है, और तारीख है 18 अगस्त 2022 का। ठीक है, टाइम है 9 से 11 बजे के बीच में। इन 2 घंटे का पेपर था। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चंस आप लोगों के सामने देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चन उसको देखेंगे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट स्किल्स का भी देखेंगे, WCS का भी देखेंगे और इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी देखेंगे। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया के अनुसार ही क्या करेंगे, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों फटाफट, और हम इसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो चलिए, जो बंदा कैंडिडेट ने क्या किया है और ITI गवर्नमेंट यानी कि NCVT ने क्या माना उसका आंसर। ठीक है, तो जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसी प्रकार से आप लोगों के सामने पेश करते हैं। चलिए, तो फटाफट जुड़ जाइए, हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है, पहला क्वेश्चन है ये वाला। दिख रहा है आप लोगों को, सभी को दिख रहा है कि बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। जो बैटरी की क्षमता है, बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है, यानी किस में बताई जाती है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और 4 ऑप्शनों में जो एक तो वाट दिया हुआ है, ठीक है, वाट दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, वोल्ट एम्पियर दिया हुआ है, और एक हमारे पास दिया हुआ है एम्पियर घंटा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, एम्पियर घंटा। यानी कि बैटरी की जो क्षमता होती है हमेशा AH में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? AH में, एम्पियर घंटे में इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये दोस्तों आपके सामने जो रेस्पॉन्स की जिसको हम बोल सकते हैं, जो कैंडिडेट ने जो किया है और गवर्नमेंट जो विभाग ने जो मान रहा है वो आंसर इसके सामने है। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नियोन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। ठीक है, जो नियोन लैंप होता है ना, नियोन लैंप, विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है, यानी कि गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। क्योंकि ये चैप्टर हमारा फिलहाल अब थ्योरी क्लास के अंदर आप लोगों के सामने, यानी कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल YouTube चैनल के ऊपर आप लोगों के फिलहाल प्रेजेंट में जो क्लासेस चल रही हैं वो प्रदीप्ति चल रही है। तो आप ये प्रदीप्ति में क्वेश्चंस आया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए। जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि नियोन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। जो नियोन लैंप होता है उसका जो प्रभाव होता है वो क्या कहलाता है। देखिए, ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ से पहला दिया हुआ गैस आयनीकरण, दूसरा दिया है ऊष्मीय प्रभाव, और तीसरा है रासायनिक प्रभाव, और चौथा है चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो हमेशा जो लैंप होता है वो गैस आयनीकरण प्रभाव पे काम करता है। देख लीजिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने जो ऑप्शन किया था, रासायनिक प्रभाव किया था। ठीक है, क्या किया था, और इस विभाग ने इसका आंसर क्या माना है, यहाँ पे गैस आयनीकरण। तो इसका गैस आयनीकरण के प्रभाव पर ही काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, A ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। हम इसी प्रकार से आप लोगों को पेश करवाते रहेंगे। MCB का विस्तार क्या है। जो MCB है वो MCB का विस्तार क्या है, या MCB का पूरा नाम क्या है। देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन आपके सामने, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर कंट्रोल ब्रेकर, मिनिमम करंट ब्रेकर, मिनिमम करंट ब्रेकर और मैक्सिमम करंट ब्रेकर। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होगा। ऑप्शन नंबर A राइट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लकड़ी में किस दोष के कारण उसकी शक्ति कम हो जाती है। यानी कि जो लकड़ी है उस लकड़ी के अंदर दोष होता है, वो दोष किस शक्ति के कारण से क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, यानी शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो अनियमितता के कारण क्या हो जाती है, लकड़ी की जो अहमियत है वो डाउन हो जाती है, अनियमितता। यानी कि ऑप्शन नंबर D राइट होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, D होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया। जैसे औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था, यानी औद्योगिक में जो प्रकाश व्यवस्था की जाती है तो किस प्रकार का हम करते हैं। औद्योगिक में क्या करते हैं हम, डायरेक्ट यानी कि जो प्रत्यक्ष लाइट व्यवस्था होती है उसी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर B राइट होगा।
ठीक है दोस्तों, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, यानी कि डायरेक्ट लाइटिंग। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि हम इसी प्रकार से सारे के सारे प्रीवियस पेपर आप लोगों के सामने लेके आएंगे और हम प्रत्येक वीडियो के अंदर कुछ नया आप लोगों को सीखने को मिलेगा। आप लोग जुड़े रहिए एंड तक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। BIS वायरिंग प्रतीक का नाम क्या है? जो आप लोगों को प्रतीक दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो सिंबल बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे? ये है एक इंटरमीडिएट स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है, ये किस तरह काम करेगा? इंटरमीडिएट स्विच की तरह काम करेगा। तो ये स्विच क्या है? इंटरमीडिएट स्विच कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंबल आप लोगों को दिख रहा है, तो सिंबल को ही बूझ रहा है कि सिंबल किस प्रकार का है। ठीक है, तो जस्ट चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा, फ्यूज़, फ्यूज़ दिख रहा है ये फ्यूज़ का प्रकार क्या है? तो आप लोगों को ऑप्शन में दिया हुआ है चाकूदार कार्टेज फ्यूज़, डाइजेड स्क्रू प्रकार कार्टेज, HRC यानी कि हाई रैप्चरिंग क्षमता कैपेसिटी फेरुल। तो इस क्वेश्चन का जो आप लोगों को दिख रहा है डायग्राम, तो ये हमारे पास होगा HRC फ्यूज़, HRC फ्यूज़, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है, और इसका जो मान होता है 1.1 होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है? 1.1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, बिजली परावर्तक का नाम क्या है? जो आप लोगों को सिंबल दिख रहा है वो सिंबल किस प्रकार का है? ठीक है, तो इस सिंबल का दर्पण प्रकार का है, नरम प्रकाश प्रकार का है, या परवलयीय प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी परवलयीय प्रकार का होता है। जो आप लोगों को चित्र दिख रहा है ना, ये चित्रवा, ठीक है, इस चित्र को हम क्या कहते हैं? परवलयीय प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सिलिंग रोज किस प्रकार का विद्युत उपसाधन है? सिलिंग रोज होता है ना, किस प्रकार का उपसाधन है? तो आप लोगों को करेक्ट निर्गम सामग्री होता है। कैसा होता है? निर्गम सामग्री होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये निर्गम सामग्री है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। ठीक है, देख लीजिए और ऑप्शन देख लीजिए, होल्डिंग सामग्री, सामान्य प्रकाश सामग्री, सुरक्षा सामग्री। क्योंकि ये निर्गम का मतलब क्या यहाँ पे ये होता है कि इससे हम आगे सप्लाई और भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? अब देख लीजिए, ये चीज़ें हमने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है थ्योरी की क्लास, आप अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस क्लास को विजिट कर सकते हो और आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो, और आप लोग उसका विजिट अच्छी तरीके से करने के बाद में क्या कर सकते हो? उसका अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो। दोस्तों, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो ये चीज़ें संभव नहीं होगी कि आपका पेपर क्लियर हो पाएगा, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, जैसे मैं बोल तो देता हूँ, लेकिन आप लोगों को कड़वी लग रही होगी, लेकिन ये कड़वी होने की बात नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या करें? बैटरी के आवेशन का मतलब क्या होता है? चीज़ को समझने की कोशिश करना। आवेशन होता है चार्जिंग। क्या होता है? चार्जिंग। एक होता है विसर्जन, यानी डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? क्योंकि गैस के बुलबुले क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। ये तो गैस को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने हेतु, यानी कि गैस के बुलबुले क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं दोस्तों। ठीक है, तभी तो ये वेंट प्लग क्या करते हैं? खुले रखे जाते हैं। ठीक है जो चार्जिंग के समय और डिस्चार्जिंग के समय क्या होता है? बैटरी के बुलबुले बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? जो अर्धचालक दिख रहा है आप लोगों को, एबोनाइट है, मैग्नीनिन है, या जर्मेनियम है, यूरेका भी नहीं है, मैग्नीन भी नहीं है, एबोनाइट भी नहीं है, क्योंकि सभी सारे के सारे क्या है? मैग्नीन और यूरेका जो हमारे पास है, कैसे हैं? जो हमारे पास चालक के रूप में काम करते हैं। लेकिन हमारे पास जो अर्धचालक है, अर्धचालक किस प्रकार का होता है? जर्मेनियम या सिलिकॉन होता है। ठीक है, जर्मेनियम Ge और सिलिकॉन। ठीक है, इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखो आप लोगों को दिख रहा है एक्स का सिंबल जो दिख रहा है, एक्स किसको इंगित करता है? एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। जो एक्स है वो किसको इंगित करता है? हील को करता है, क्योंकि टिप से, देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो होती है ये टिप होती है, ये हील होती है। हील से और टिप तक की ही क्या करते हैं? इसको मापा जाता है फाइल को। ठीक है, कि कितने सेंटीमीटर की है, कितनी लंबाई है उसकी।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हील। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो देख लीजिए फटाफट, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने यार दोस्तों के साथ। ठीक है, इसी प्रकार से प्रीवियस पेपर जैसा आप लोगों को मैं सामने प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसी प्रकार से पेपर अगले आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से भी आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चंस या जो 38 क्वेश्चन 39 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं 10-5 क्वेश्चन। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले, लेकिन इसमें से आप लोगों को बेहतरीन बहुत तरीके से मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। व्हीकल बॉडी की मरम्मत के लिए किस सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। जो व्हीकल होता है, व्हीकल बॉडी की जो मरम्मत के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका आंसर। देख लीजिए ये जो ऑप्शन मान रहा है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, और स्टूडेंट ने क्या किया था, डीप सोल्डरिंग। डीप सोल्डरिंग अलग होती है जो बिल्कुल कच्ची सोल्डरिंग के रूप में कार्य करती है, लेकिन ज्वाला के साथ जो सोल्डरिंग होती है वही क्या करते हैं, व्हीकल की बॉडी को मरम्मत की सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 है, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है। जो सीसा संचायक सेल होता है, यानी कि लेड एसिड बैटरी होती है, उस लेड एसिड बैटरी के अंदर जो अपघट्य का मतलब इसको इलेक्ट्रोलाइट किस प्रकार का होता है, H2SO4 का, H2SO4 का, यानी तनुगंधक अम्ल का इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ जाता है। देखिए यहाँ से ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड, तो ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल आ गया ना, H2SO4। ठीक है, क्या है, H2SO4। ठीक है, तो ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त होता है। जो बहुमंजिला भवन होता है, जैसे बहुमंजिला का मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट निकाले जाते हैं, बहुत सारे एक पॉइंट से बहुत सारी सप्लाई दे सकते हैं, तो यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कनेक्टेड की जाती है तो बहुमंजिला बोला जाता है उसको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए आगे इसमें ऑप्शन क्या है, घरेलू वायरिंग में, गोदाम वायरिंग में, औद्योगिक वायरिंग। बहुमंजिले में ये टी वायरिंग का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए ब्रेदर में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ से हम आप लोगों को बता देता हूँ कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो तेल भरा जाता है और उस तेल की नमी को रोकने के लिए किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करते हैं। हम करते हैं सिलिका जेल का। किसका करते हैं, सिलिका जेल का। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, सिलिका जेल आप लोगों को सामने है, अमोनियम क्लोराइड है, चारकोल और नमक का मिश्रण है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। ये क्वेश्चन टेक्निकल हेल्पर नहीं, सॉरी, DRDO पेपर्स में आया हुआ है, जो हमारे पास 6 जनवरी 2023 का पेपर के हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक या लूप बनाने में किया जाता है। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन है लॉन्ग नोज प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर, और राउंड नोज प्लायर, और फ्लैट नोज प्लायर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, राउंड नोज प्लायर। यानी कि राउंड से हम क्या कर सकते हैं, हुक या लूप बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर। फ्लक्स घनत्व की ऐसा इकाई क्या है। फ्लक्स घनत्व की जो फ्लक्स घनत्व यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, उसको हम टेस्ला भी कह सकते हैं। ठीक है, वेबर तो स्टूडेंट्स ने क्या ऑप्शन किया था, एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न किसकी इकाई होती है, एमएमएफ की होती है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की। ठीक है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की एमएमएफ जिसको हम बोलते हैं, इसकी इकाई होती है। वेबर किसकी होती है, फ्लक्स की होती है। ठीक है दोस्तों, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है फ्लक्स की या फ्लक्स घनत्व की। ठीक है, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के अलावा इस टेस्ले को भी हम क्या कर सकते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ही बोला जा सकता है, या हम कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक कह सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर। ये आप लोगों को प्लायर दिख रहा है, तो इस प्लायर को पहचानना है, औजार को पहचानिए आप किस प्रकार का औजार है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि काटने वाला औजार है, डायगोनल कटिंग प्लायर है। ठीक है, कैसा है ये, डायगोनल कटिंग प्लायर है, जिसको हम साइड कटिंग प्लायर भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्रिम्पिंग टूल नहीं है। वायर स्टेपर तो क्या करता है, वायर की व्यास को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है।
जो क्रिम्पिंग टूल क्या होते हैं, जो तारों की थिम्बल यानी कि लग्स को लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर एक साधारण प्लायर होता है, ठीक है, जो उसको हम क्या कर सकते हैं, तारों को पकड़ना और उसको तारों को ट्विस्ट करना, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग किया जाता है। चलिए ना क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मीटर। जो मीटर आप लोगों को दिख रहा है तो किस प्रकार का मीटर है, मीटर का नाम क्या है, देख लीजिए यहाँ पे वी लगा हुआ है तो वोल्ट मीटर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को आईटीआई के अंदर कोई ज़्यादा खास इतना इंपॉर्टेंट ज़्यादा डीपली के अंदर पेपर्स नहीं पूछता है, ताकि आप लोग उसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास किस प्रकार का है, एनालॉग प्रकार का मीटर है। कैसा होगा ये, एनालॉग, यानी कि जो हम कह सकते हैं उसको एसी और डीसी मल्टीमीटर वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, सॉरी डीसी मल्टीमीटर है, डीसी मल्टीमीटर वोल्ट मीटर, जिसको हम वो वी लिखा हुआ है ना, वी लिखा हुआ है तो वोल्ट मीटर है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, जो हमारे पास एसी और डीसी दोनों को मापने के लिए हम मूविंग आयरन प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओनली जो डीसी होता है वो हमारे पास किसका होता है, मूविंग कॉइल का होता है, मूविंग कॉइल का एमसी टाइप का होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटरों में पहचान करनी होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। कोनों पर सामग्री को चौकोर बनाने के लिए कौन सी ठंडी छन्नी का प्रयोग किया जाता है। जो कोनों पर सामग्री को चौकोर बनाने के लिए, ठीक है, जैसे मान लिया कि ये हमारे पास कोई टूल्स है, ठीक है, इस प्रकार का है, तो इसको कोनों पर चौकोर बनाने के लिए, ठीक है, इसको चौकोर बनाने के लिए किस प्रकार की छन्नी का प्रयोग करते हैं हम, हीरा पॉइंट छन्नी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, हीरा पॉइंट छन्नी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देख लीजिए। आप लोगों को सिंबल दिख रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। तो ये सेफ्टी साइन है, तो ये किस प्रकार को इंगित करता है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन निषेधात्मक चिन्ह होता है, सूचनात्मक चिन्ह होता है, आवश्यक चिन्ह होता है, चेतावनी चिन्ह। क्योंकि ये कंपलसरी है, अगर इलेक्ट्रिक से संबंधित जो भी काम कर रहा है उसके लिए मैंडेटरी है, या उसको हम एक कंपलसरी है, आवश्यक चिन्ह है, हमको पहनना ही पहनना पड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की ओर। HPSV लैंप में कौन सा उपकरण इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है, यानी कि HP हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में कौन सा उपकरण इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है। तो ऑप्शन है आर्क ट्यूब का, उच्च दाब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, और रिसाव ट्रांसफार्मर का, सोडियम वाष्प का। क्योंकि जो रिसाव ट्रांसफार्मर होता है उसी का प्रयोग किया जाता है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप के अंदर, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंबल यूज्ड इन वायरिंग सर्किट। जैसे आप लोगों को सर्किट डायग्राम दिख रहा है, कुछ डायग्राम की बात हम कर रहे हैं, तो इस डायग्राम को कौन सी वायरिंग प्रयुक्त करता है, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है, फ्यूज है या प्लग फ्यूज एंड सॉकेट है, लिंक है, पुल स्विच है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी प्लग और सॉकेट दोनों है। तो देख लीजिए ये सिंबल भी आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। एक दिन में आप लोगों को क्लास में पूरी चीज़ें, यानी कि जो सिंबल्स सारे सिंबल्स हैं उनको मैं पूरी क्लास के अंदर आप लोगों को सामने पेश करूँगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की ओर। स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज VL तथा फेज वोल्टेज VP से संबंधित होती है। तो देख लीजिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज होता है। क्या होता है, लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, स्टार कनेक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पे स्टार कनेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। अगर वहाँ पे डेल्टा में होता तो डेल्टा में क्या करते हम, यहाँ पे हम करते उसको, यानी कि IL बराबर 3 I फेज, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की ओर। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। बिजली की जो मात्रा होती है, यानी कि क्वांटिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी, यानी कि कुलाम में उसको मापा जाता है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन इसको घुमा दिया है। तो इसके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। AC समांतर परिपथ में प्रेरक का पारस्परिक क्या है, जिसको हम पैरेलल सर्किट के अंदर इंडक्टेंस जो जुड़ा हुआ होता है उसको हम सस्पेस्टेंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, सस्पेस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। अनुकार्यता, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुकार्यता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द
सोल्डरिंग मेथड, जैसे सोल्डरिंग कौन सी है, किस प्रकार की है, तो सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है, कि सोल्डरिंग का नाम बताना है आपको। सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, डीप सोल्डरिंग, ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग, और हमारे पास तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। देख लीजिए इसका चित्र दोबारा से, यानी कि जो हीट तापमान के कारण से क्या कर रही है, यानी गर्म वाली सोल्डरिंग है, जो साधारण सोल्डरिंग जिसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक में। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। जितने लोग आप देख रहे हो तो इतना लाइक नहीं आ रहे दोस्तों, फटाफट इसको लाइक करिए, क्योंकि आपकी लाइक हमारे लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम करीब 500 सब्सक्राइबर के पास में पहुंचने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइबर करें यार दोस्तों के साथ, क्योंकि हम आप लोगों का जो मोटिवेट है, हम लोग बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग मोटिवेट होते रहेंगे, उसी प्रकार से वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आप लोगों का सहारा है, आप लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर करें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। जो डिजिटल घड़ियाँ होते हैं उसमें लिथियम प्रकार के सेल का, सॉरी किस प्रकार का है, मरकरी का। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन से किस सेल का प्रयोग किया जाता है, मरकरी यानी पारा प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर 13 की ओर। मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मूल्य को कम करने का कौन सा तरीका है। मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मूल्य को कम करने, यानी कि अर्थ को कम करने के लिए किस प्रकार का तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है, अर्थपीठ हमेशा गीला स्थिति में रखना चाहिए, क्योंकि गीले के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, कम होता है, और करंट का मान सबसे ज़्यादा गेंद करता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमेशा क्या होना चाहिए, जो पीठ है गीला होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए दोस्तों, हम इसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31। सिंगल फेज पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चल रहा है। अगर सिंगल फेज मोटर है तो पंप धीरे चल रहा है, तो किस प्रकार की गति को हम कर सकते हैं। तो ये रनिंग वाइंडिंग में लघुपतित है, या खुली वाइंडिंग में है, या दोषपूर्ण संधारित्र है। यानी कि जो धीरे चल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर वीक है, यानी कि दोषपूर्ण कैपेसिटर है, डिफेक्टिव कैपेसिटर, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, दोषपूर्ण संधारित्र के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। वायु सांधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। वायु सांधारित्र का प्रयोग किस प्रकार के उपकरण में किया जाता है। ध्वनि विस्तारक यंत्र में, दोलक में, टीवी ट्यूनर में, रेडियो रिसीवर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सर दोस्तों, रेडियो रिसीवर में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, आप लोग इसको पढ़ लीजिए और आप लोग अच्छी तरीके से बेहतरीन अपनी तैयारी को बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की ओर। उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या है। उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में एसी आपूर्ति यानी सिंगल फेज सप्लाई उदासीन पथ का कार्य क्या होता है। यानी कि लोड करंट स्थिर रख रहा है, धारा वापसी पथ प्रदान करती है। ठीक है, वोल्टेज स्तर प्रदान करता है, वायरिंग में वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि धारा वापसी पथ प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिए, जो विभाग ने जो आंसर माना है उसका यही मान रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 क्या कह रहा है, आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आर्क के अंदर समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। लाइट डिपेंडेंट एलडीआर का, या वेरिएक रजिस्टर का। किसका करते हैं, वेरिएक रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, स्टूडेंट ने सेंसेस्टर किया था इसको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि ओम सेंटीमीटर भी, ओम छोटी इकाई होती है लेकिन ओम मीटर होती है, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की ओर देख लीजिए। आप लोगों को साइन दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है, तो सिंबल किस प्रकार का है उस चीज़ की पहचान करिए। तो आप लोग प्लस का चिन्ह है तो हमारे पास क्या होगा, सूचनात्मक होगा। कैसा होगा, सूचनात्मक होगा, कि संकेत कर रहा है कि यहाँ पे हम क्या है, डॉक्टर का सिंबल है। ठीक है दोस्तों, तो इस सूचनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की ओर देख लीजिए। आप लोगों के सामने है जो डायग्राम सिंबल दिख रहा है, आप लोगों को सिंबल को पहचान करना है। तो सिंबल मीटर स्केल का नाम क्या है, मीटर स्केल का नाम क्या है, जो कैसा है, एक लाइनर है या डिजिटल है। तो गैर रेखीय पैमाने पर कार्य करता, नॉन लाइनर है। कैसा है, नॉन लाइनर, नॉन
लाइनर है, गैर रेखीय पैमाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? गीले चक्के में, ठीक है, तो कैपेसिटर, स्टार्टर, इंडक्शन मोटर का प्रयोग होता है। जो चक्की होती है हमारे पास, इंडक्शन मोटर होती है, वो ग्राइंडर में कौन सी, किस प्रकार की मोटर का प्रयोग करते हैं हम? कैपेसिटर, स्टार्ट, रन मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से 38 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब देख लीजिए यहाँ पे आ रहा है, देख समझने की कोशिश करना दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है, तो यानी कि WCS के क्वेश्चंस आ गए दोस्तों यहाँ पे। अब देख लीजिए, हम आज इलेक्ट्रिकल के करवाए हैं, कल आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को WCS और एम्प्लॉयमेंट स्किल और ड्राइंग का पेपर क्लियर करवाएंगे। ठीक है, आज हमने टोटल कितने क्वेश्चंस देखे हैं? 38 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, 38 क्वेश्चन पूरे टेक्निकल के देखे हैं, यानी कि जो थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं, थ्योरी के हमने क्वेश्चन देखे 38 क्वेश्चन, और आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझा है, और हमने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोगों को थ्योरी के क्वेश्चन कंप्लीट करवाए। ऑब्जेक्टिव टाइप किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आते हैं वो आप लोगों के सामने है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से वीडियो को शेयर कर दीजिए और फटाफट लाइक कर दीजिए। ठीक है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज 38 क्वेश्चन देखे हैं, हम बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।